एयरपोर्ट को डेवलप किया गया, उसी तरीके से अब जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को डेवलप किया जा रहा है। और अब बाकायदा पीएम मोदी की निर्देशन में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय की देखरेख में, उसके समन्वय से उत्तर प्रदेश में 5 जो 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हैं उनके विकास का काम चल रहा है। देखिए ये मंच, ये तस्वीर बहुत अहम है सबीना, क्योंकि तस्वीर इसलिए अहम है, पूरा का पूरा जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जितने भी महत्वपूर्ण नेता हैं वो इस वक्त जेवर में मौजूद हैं और इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी गई है। जो तमाम जो नेता हैं, चाहे प्रदेश सरकार के हैं, चाहे केंद्र सरकार है, अब मोदी सरकार के, योगी सरकार के विजन की, उसकी पूरी रूपरेखा यहाँ पर पेश कर रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ये बता रहे हैं कि पूरी जर्नी कैसी रही है, यात्रा कैसी रही है जेवर एयरपोर्ट की, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की। 2016 में इसकी परिकल्पना की गई थी, 2017 में इसको अप्रूवल के लिए भेजा गया था, 2018 में इसके अधिग्रहण में थोड़ा सा इसमें रुकावट आ गई थी, 2019 में वापस पूरी प्रक्रिया शुरू हुई, 2020 में कोविड के दौर में बातचीत और समझौतों का दौर जारी रहा और आखिरकार 1 साल के भीतर 3 कंपनियां बनाई गई। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि एयरपोर्ट का नाम होगा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, वो कंपनी जो एयरपोर्ट विकसित कर रही है, और इसके अलावा यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, वो कंपनी जिसकी देखरेख में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड कंपनी काम कर रही है। तो ये पूरी की पूरी जो साझेदारी है, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, एनसीआर के शहरों से दूरी को समझना इसलिए जरूरी हो जाता है इन विशाल जनसभा के जरिए, इस विशाल जनसभा के हर मौजूद नागरिक के जरिए, कि किस तरह से एनसीआर के साथ भी ये जुड़ाव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो अभी लाखों का जुड़ाव है, यही लाखों का जुड़ाव नजर आएगा भविष्य में जब इसकी दूरी बहुत कम रह जाएगी, 100 किलोमीटर से भी कम दूरी रह जाएगी। इन तस्वीरों के साथ मैं आप तक की इन्फॉर्मेशन जरूर पहुंचाना चाहूंगी बार-बार, क्योंकि आईजीआई एयरपोर्ट यानी कि इंदिरा गांधी नेशनल एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दूरी महज 72 किलोमीटर की रह जाएगी। नोएडा से 40 किलोमीटर, ग्रेटर नोएडा का जिक्र करें तो महज 28 किलोमीटर की ये दूरी होगी। सबसे ज्यादा 130 किलोमीटर यहाँ पर जो है वो आगरा से इसका जुड़ाव होगा, लेकिन फरीदाबाद का जिक्र करें तो 40 किलोमीटर, दादरी में बनने वाले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब से इसकी दूरी महज 40 किलोमीटर रह जाएगी। गुड़गांव से 65 और गाजियाबाद से 40 किलोमीटर। की नदियां, पवित्र नदियां बहती हैं, जहां क्षमता है संस्कृति की, पर्यटन की, जहां क्षमता है औद्योगिक विकास की, उस क्षमताओं का प्रदेश जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि विश्व पटल पर उजागर करना होगा, उस संकल्प को आज एक तरीके से पूरा किया जा रहा है इस हवाई अड्डे के लोकार्पण के समारोह के द्वारा, जहां भारत का नहीं लेकिन प्रधानमंत्री जी का निर्देश था कि एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बनेगा तो उत्तर प्रदेश के जेवर में बनेगा। इस हवाई अड्डे का बहुत पुराना इतिहास है, एक संघर्ष का इतिहास है, लेकिन आज इस दिवस पर इस माटी पर 34,000 करोड़ का निवेश आने वाले दिनों में होने वाला है। 2024 तक पहला फेज पूरा होगा, करीब 120 लाख यात्रियों का आवागमन होगा और अंतिम चरण तक ये एयरपोर्ट दिल्ली के एयरपोर्ट से भी आगे जाएगा और देश का प्रथम एयरपोर्ट बनेगा। मेरे भाई और बहनों, ये प्रधानमंत्री जी का सपना था और आज जो उनकी सोच है, गति शक्ति परियोजना के तहत, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के तहत जेवर को रोड, रेल और बस और मेट्रो के साथ भी जोड़ा जाएगा ताकि देश की राजधानी इस क्षेत्र के साथ समीप हो पाएगी। इस हवाई अड्डे में आने वाले समय में अनेक प्रगति के आसार होंगे। जिस तरीके से दिल्ली में, दक्षिण दिल्ली और गुड़गांव की प्रगति हुई है, इस एयरपोर्ट के तहत आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और समूचे यमुना एक्सप्रेसवे के इर्द गिर्द क्षेत्र में प्रगति और विकास आएगी। 1 लाख रोजगार के अवसर सृजन हो पाएंगे और उसी के साथ साथ 60,000 करोड़ रुपए का निवेश आएगा। फैक्ट्रियां लगेंगी। हमारी जो उत्तर प्रदेश है, जो धार्मिक प्रदेश है, आने वाले समय में एक औद्योगिक प्रदेश में परिवर्तित इस एयरपोर्ट के सहित भी हो पाएगी। आज इतना ही मैं कहना चाहता हूं कि जो प्रधानमंत्री जी की सोच और विचारधारा है, 70 साल में अनेकों सरकार ने मिलकर
देश में केवल 74 एयरपोर्ट बनाए। और प्रधानमंत्री जी का करिश्मा है, प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि 7 साल के अंदर अतिरिक्त 62 एयरपोर्ट बनाकर देश में 136 एयरपोर्ट बने हैं। और वही स्थिति हमारी उत्तर प्रदेश की है। जिस उत्तर प्रदेश में केवल 4 एयरपोर्ट होते थे, आज के दिवस पर 9 एयरपोर्ट बन चुके हैं। ये 10वां एयरपोर्ट बनने जा रहा है और आने वाले समय में 17 एयरपोर्ट बनने जा रहे हैं। जिस उत्तर प्रदेश में केवल 2 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट होते थे, लखनऊ और वाराणसी, आने वाले समय में 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनेंगे। कुशीनगर बन चुका, जेवर का आज शिलान्यास, और अयोध्या में भी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनने जा रहा है। मेरे भाइयों और बहनों, जिस उत्तर प्रदेश में केवल 25 शहरों के साथ जुड़ा हुआ था, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और आदेश के आधार पर आज 80 शहरों के साथ उत्तर प्रदेश 7 सालों के अंदर जुड़ चुका है। तो आज इतना ही मैं कहना चाहता हूं कि रनवे पर प्लेन और पटरी पर ट्रेन, रनवे और पर प्लेन, पटरी पर ट्रेन, एक्सप्रेस पे वे दौड़ती हुई गाड़ी, ये प्रधानमंत्री जी की सोच और विचार जा रहा है कि उत्तर प्रदेश और भारत की नई पहचान होनी चाहिए। पुरानी कहावत है कि जहां चाह है वहां राह है, जहां चाह है वहां राह है। और संकल्प जब लिया जाता है, महत्वाकांक्षी संकल्प, ये एक उदाहरण है प्रधानमंत्री जी का एक महत्वाकांक्षी संकल्प का, जो आज साकार हो रहा है। मैं अपने तरफ से प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं और आप सबको दिल के गहराइयों से बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। भारत माता की धन्यवाद। जय हिंद। माननीय मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी तो केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को आप सुन रहे थे। उन्होंने बताया कि किस तरह से ये पूरा प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना रहा, जिसे आज साकार करने के लिए आज साकार की तस्वीर यहाँ पर सामने आ रही है। और इसके अलावा ये जो जनसभा आप देख रहे हैं, जिस तरह से मंच की तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, अब आप इससे समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश में अब तक 9 एयरपोर्ट हैं। जेवर में जो एयरपोर्ट बन रहा है वो 10वां एयरपोर्ट होगा और अगले 5 साल का हम जिक्र करें ना तो यूपी में 17 एयरपोर्ट तक की तस्वीर यहाँ पर नजर आएगी, जिसका जिक्र खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया इस वक्त कर रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों का जिक्र करें तो लखनऊ और वाराणसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, कुशीनगर और अयोध्या, साथ ही जेवर में बन रहा है ये इंटरनेशनल सबसे बड़ा एयरपोर्ट अगर मिला दिया जाए तो